नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि जीवन के जो भ्रम हैं, जो आप जीवन को समझना चाहते हैं और जीवन की इस बहुत सारी चुनौतियों से आप उद्विग्न हो जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन सही बोध होने पर, सही ज्ञान होने पर, दृढ़ रहने पर, धैर्यपूर्वक जीवन जीने में आप उन चुनौतियों को बड़ी आसानी से निभा सकते हैं, जी सकते हैं। तो सन्यासी होना, वैरागी होना और इसी संसार में रहते हुए किस प्रकार से उससे मुक्त होकर ये जीवन जीना, ताकि आपको किसी भी प्रकार का बंधन और आसक्ति और मोह परेशान न कर सके। तो जीवन की विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी बात पे बताया, इसी बात को समझाया। और वही प्रश्न हमारे जीवन में भी हैं। हर एक व्यक्ति उसी प्रश्नों से घिरा हुआ है और अगर उसको सही उत्तर मिल जाए तो उसका जीवन भी पार लग जाएगा। तो इसी आशा के साथ आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेक प्रसविष्य धमेश वो अस्तिष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, जब ये प्रारंभ हुआ, उसी प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। ये जो यज्ञ की प्रक्रिया उन्होंने रची और उन्होंने बोला कि इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। ये यज्ञ तुम लोगों की इष्ट कामधुक, जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश ना हो और ऐसी जो है इष्ट संबंधी कामना की ये पूर्ति करेगा। तो यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? तो प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन है? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं, श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया, वो महापुरुष प्रजापति है। तो बुद्धि ही ब्रह्मा है। अब इस बात को अगर आप समझ गए तो खेला हो जाएगा। खेला होने का मतलब कि आपका जीवन पार लग जाएगा कि बुद्धि ही ब्रह्मा है। अगर हमारी यही तो समस्या है कि हम क्रोध में, कामना में, वासना में, अहंकार में अपनी बुद्धि खो देते हैं, अर्थात ब्रह्मा को खो देते हैं। और उस बुद्धि को पा लेने पर, और बुद्धि स्थिर कब होगी? जब आप इन सबसे रिक्त होंगे, जब इनसे आप छूटेंगे, तब जो है आपकी बुद्धि ब्रह्मा होगी। और ब्रह्मा का मतलब है कि आपका जीवन पार लग जाएगा। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि अहंकार से वो बुद्धि अज मन सस चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है, उस पुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। तो जब व्यक्ति उस बुद्धि के स्तर में पहुंचता है तो वो व्यक्ति जो है, वो उसकी बोली हुई वाणी जो है वो परमात्मा ही बोलता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि बुद्धि की शक्ति कितनी है। क्योंकि हम बुद्धि को साध नहीं पाते, उसको सही दिशा नहीं दे पाते, उसको समझ नहीं पाते, इसलिए जो है हम मूर्ख बने होते हैं और मूढ़ बने होते हैं। तो हमारा अज्ञान, हमारी नासमझी ही हमें जो है बेवकूफ़ बनाए रखती है। लेकिन बोध होने पर हम इसी बात को अपने तरीके से जानते हुए हम ब्रह्मा हो सकते हैं। तो भजन ही वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। तो जब आप भजन करते हैं तो उसमें आपकी जो फ्रिक्वेंसी है उस परम ब्रह्म परमात्मा से मैच होती है, और मैच होने के बाद वो रेजोनेंस क्रिएट होता है, जिससे जो है एक अलग अलौकिक जो है आनंद का उद्गम होता है। प्रारंभ में वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। और शुरू में जब वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होती है तो उसे ब्रह्मविद कहते हैं। क्रमशः विकारों का समन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर वह ब्रह्मविदर कही जाती है। और क्रमशः जब विकारों का समन होने लगता है तो वही जो ब्रह्म विद्या है वो श्रेष्ठ होने पर ब्रह्मविद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है। चाहे उत्थान हो और चाहे सूक्ष्म हो जाने पर जो बुद्धि की अवस्था है वो विकसित हो जाती है।
वो ब्रह्म विद्युरियान कहलाती है। और जब उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित होती है तो फिर उस अवस्था को ब्रह्मा विद्युरियान कहते हैं। उस अवस्था में ब्रह्मा विद्वता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो जो ब्रह्म विद्युरियान स्थिति होती है तो वहाँ पे उस व्यक्ति के अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित कर दें। बुद्धि की पराकाष्ठा ब्रह्म विद्वरिष्ठ अर्थात ब्रह्मविद की वो अवस्था जिसमें ईष्ट प्रवाहित होता है। तो जो बुद्धि की पराकाष्ठा है वो है ब्रह्म विद्वरिष्ठ। उस अवस्था में होता क्या है कि ब्रह्मविद की वो अवस्था उसमें ईष्ट प्रवाहित होता है, अर्थात वो व्यक्ति ईष्ट ही हो जाता है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा की मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो महापुरुष, वो प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसी में स्थित रहते हैं। तो ये जो है लेवल है आपके बुद्धि के स्तर पे किस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वो प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। तो यज्ञ के अनुरूप जब संस्कार वो देते हैं तब जो है वो प्रजा की रचना होती है। इससे पूर्व समाज अचेत एवं अव्यवस्थित रहता है। इससे पूर्व जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो अचेत है और अव्यवस्थित है। तो सृष्टि अनादि है, सृष्टि तो जो है अनादि से है और संस्कार जो है पहले से ही हैं, किंतु अस्त व्यस्त एवं विकृत, यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। तो जो हमारे संस्कार हैं वो सब अस्त व्यस्त हैं, विकृत हैं। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना है और उन्हें ही सजाना है। तो ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। तो जो महापुरुष इस प्रकार के हुए, जो आत्मा में स्थित होने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, तो वो कल्प के आदि में ही यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। और कल्प निरोग बनाता है। वैद्य कल्प देते हैं और कोई काया कल्प कराता है, ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। तो वास्तविक कल्प तो तब है जब भाव रोग से मुक्ति मिल जाए। तो असली जो कल्प है, असली जो सही जो कल्प है वो है क्षणिक शरीर का कल्प। मतलब जो असली है, आप जो शरीर के स्थिति में हैं तो वो जो है क्षणिक है, और जब आत्मा की स्थिति में आते हैं तो वही कल्प वास्तविक है, वही सत्य है। तो आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो जाता है। और जब ये आराधना का, साधना का स्तर चलता रहता है तो यही जो है एक समय पर पूर्ण होता है। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपस्थ महापुरुषों ने भजन के प्रारंभ में यज्ञ सहित संस्कारों को सुसंगठित कर कहा कि इस यज्ञ से तुम वृद्धि को प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो है संस्कारों से सुसंगठित करके यज्ञ से जो है तुम वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी बात को समझाया। कैसी वृद्धि? क्या मकान कच्चे से पक्का बन जाएगा? क्या आय अधिक होने लगेगी? तो ये वृद्धि कैसी है? किस वृद्धि की बात कर रहे हैं? तो ऐसा है कि क्या जो मकान कच्चा है वो पक्का बन जाएगा, या जो आय अधिक होने लगेगी? नहीं, ये यज्ञ इष्ट कामधुक है, अर्थात इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। तो जो इष्ट के प्रति आपका भजन है, जो चिंतन है, उसमें वृद्धि करेगा। वो जो है आपको वहाँ पे स्थित करेगा। और इष्ट है परमात्मा, उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति वाला होगा। प्रश्न स्वाभाविक है। तो ये जो इष्ट है परमात्मा, अर्थात उस परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति करेगा, ना कि आपकी सांसारिक जीवन में जो चल रही चीज़ें हैं उसकी पूर्ति। तो तात्पर्य यही है कि जब आप इस तरीके से साधना करेंगे, निरंतर भजन करेंगे, और उस भजन से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है जब उस परम ब्रह्म ईश्वर से मैच करेगी, तब आप जो है उसमें स्थित हो जाएंगे, आप ब्रह्म विद्वेष्ट हो जाएंगे। तब जो है आप अपने द्वारा किसी दूसरे को भी प्रकाशित कर पाएंगे। इसलिए आपने इस समाज में, इस युग में और बीते हुए समय में बहुत ऐसे संत हुए हैं, मनीषी हुए, ऋषिगण हुए, महात्मा हुए, जो अपने कार्य से, अपने बातों से, अपने वचन से लोगों को, जीवन को परिवर्तित किया। उनको जो है नई दिशा दिखाई, उनके जीवन का जो अंधकार है उसे हटाकर प्रकाश भरा। तो आशय यही है कि आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो आप भी बोधित होइए, आप भी इससे जो है परे जाइए।
क्योंकि संसार में अगर आप रहे और संसार में ही आप चलते गए तो आपको लगेगा कि हाँ ये बड़ा सुखदायक है, बड़ी बहुत मज़े की बात है, लेकिन आपको भी पता है कि जो चीज़ आज सुख दे रही है कल वही जो है आपको दुख देने लगती है, और निरंतर आप इसी चक्र में घूमते रहते हैं। तो जिस चीज़ को आप ग्लैमराइज कर रहे हैं, जिस चीज़ को सोशलाइज कर रहे हैं, हर चीज़ हर जगह जो झूठा संसार है उसको जी रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा चिंतन करिए, मंथन करिए, और तब जो है आप अपने आप को पाएंगे कि आप क्या मिस कर रहे हैं। मेरी आपसे यही एक विनती है, और कह लीजिए कि ये एक कहना है कि आप जो है इन बातों को थोड़ा ध्यान से करने का प्रयास करिए, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से समाज चल रहा है उस तरीके से देखने में यही आ रहा है कि अगर जो व्यक्ति ध्यान नहीं किया और अपने आप को नहीं जाना, होश में नहीं लाया, तो बड़ी दुर्दशा होने वाली है इस जीवन का। क्योंकि जब तक लोग अहंकारित होते हैं, उनके शरीर में जान होती है, लेकिन जब आपको आईसीयू जाना पड़ा, डायबिटीज़ और इस तरीके की समस्याएं आई, तब आपका फिर जीवन नरक हो जाएगा। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि इस संसार की जो वासनाएं, कामनाएं हैं, इससे थोड़ा रहित होइए, इसको थोड़ा मुक्त करिए और इष्ट चिंतन में अपना ध्यान लगाइए। वही मुक्ति का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग है। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।